टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, नोटपैड सॉफ्टवेयर एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, नोटपैड का सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार की सिस्टम की सॉफ्टवेयर होती है। इसको हम ओपन कैसे करते हैं? तो देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाना होता है। इसमें आपको टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD। जैसे ही लिख करके एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, नोटपैड का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा ये तरीका है कि आप माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे चले आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इस पे ओपन करेंगे तो नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा ये तरीका है कि आप सर्च पे आइए और यहाँ पे आप सर्च करिएगा नोटपैड, तो भी आपके सामने नोटपैड का पेज ऐसे खुल करके आ जाएगा। तो ये नोटपैड हम आसानी तरीके से ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करने का तरीका होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे विंडो प्लस आर दबा करके मैंने नोटपैड ओपन किया, तो नोटपैड पे प्रॉपर वर्क कैसे करना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, किस ऑप्शन का क्या नाम होता है, वही स्टेप बाय स्टेप समझना है, आपको सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम नोटपैड के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो नोटपैड सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रकार का मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और प्लस इसका प्रयोग हम केवल टाइपिंग करने के लिए ही कर सकते हैं। मतलब स्मॉल लिखना हो, कैपिटल लिखना हो, बाकी इसमें कोई फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अंडरलाइन करना हो, टेक्स्ट की कुछ कलर करना हो, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग इसमें संभव नहीं है। लेकिन चूंकि ये नोटपैड का पेज हमारे सामने खुला हुआ है और ये जो सबसे जो टॉप वाला एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो सबसे टॉप वाला एरिया दिख रहा है, इस एरिया का नाम जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, इस एरिया का नाम हमारा टाइटल बार होता है। क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है। और प्लस जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये हमारा मेनू बार होता है। क्या होता है? मेनू बार होता है, टाइटल बार। और ये हमारा मेनू बार होता है। और इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया आपका दे रखा है, इसको हम जो है स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर का पेज के नीचे ही होता है। ठीक है, पेज के बॉटम में होता है। प्लस ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम ब्लैंक पेज के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का ब्लैंक पेज होता है। ठीक है, किसका क्या नाम होता है मैंने आपको अभी बता दिया। सबसे टॉप वाले एरिया का नाम टाइटल बार होता है। इसके जस्ट नीचे आपका मेनू बार होता है। ये हमारा ब्लैंक पेज है, क्योंकि ब्लैंक पेज में अभी किसी भी प्रकार की कोई डेटा मेंशन नहीं किया गया। जब हम टाइपिंग करेंगे तब इसको ब्लैंक पेज हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी ब्लैंक पेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। और सबसे जो नीचे वाला एरिया है उसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इस पे हम प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे। हमारे सामने नोटपैड का पेज खुला हुआ है, इस पे हमको प्रॉपर वर्क कैसे करना है, देखिए इसके बारे में आपको बताऊं। तो जैसे ये MS, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ये तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम दिया है सबसे पहले नोटपैड, और नोटपैड को अनटाइटल लिखा हुआ है। मतलब अभी तक मैंने इसको केवल कोई टाइटल अभी नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि जब हम इस डेटा को सेव करेंगे तो कुछ टाइटल देंगे। अभी कोई डेटा को मैंने सेव नहीं किया है, इसलिए नोटपैड का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम अनटाइटल के नाम से भी जानते हैं। और प्लस यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखा हुआ मिलेगा। एक आपका जो है क्लोज बटन है, एक आपका मैक्सिमाइज बटन है और एक आपका मिनिमाइज बटन है। ये तीनों बटन आपके पाए जाते हैं किसमें? नोटपैड के टाइटल बार में पाए जाते हैं। और ये जो होता है इसको मेनू बार के नाम से जानते हैं, और कभी कभी इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, व्यू मेनू है, हेल्प मेनू है। इसको मेनू के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी इसको जो है हम टैब के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारे सामने नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है और इस पे प्रॉपर आपको काम करना सीखना है। इसको मैंने आपको बताया भी है कि ये जो हमारा मूव कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं, और ये जो हमारा एरो टाइप का दिख रहा है इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो मूव कर रहा है, सबसे पहले हम फाइल मेनू के बारे में बात करें। इतने सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, फाइल मेनू में न्यू दिया है, नोटपैड न्यू दिया है, न्यू विंडो दिया है, ओपन दिया है, सेव दिया है, सेव एज दिया है, पेज सेटअप दिया है, प्रिंट दिया है, एग्जिट दिया है। इस पूरे ऑप्शंस का क्या प्रयोग होगा? तो जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री कंप्यूटर, कंप्यूटर पड्रोना, तो ये पेज हमारा जो है
ये जो हमारा पेज होगा, ये पेज को हम ब्लैंक नहीं बोल सकते, इस पेज को हम ब्लैंक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग किया है, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे मैंने गायत्री कंप्यूटर पढ़ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। जैसे फाइल पे हम जाएंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू दिया है। तो न्यू का मतलब ये होता है कि एक नया पेज लेना हो आपको, तो इसके लिए न्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल करके आएगा। लेकिन इसके पहले क्या आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं? अगर सेव करना चाहते होंगे तो यस, नहीं सेव करना चाहते होंगे डोंट से पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया मतलब एक नया पेज यहाँ पे खुल करके आ जाएगा नोटपैड की सॉफ्टवेयर की। ठीक है, वो पेज आपका क्लोज हो गया। ठीक है, एक आपके पास नया पेज आ चुका है। और अगला क्या दिया है? तो अगला दिया है न्यू विंडो। मतलब अभी प्रेजेंट में एक ही विंडो खुला हुआ है, हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा विंडो ओपन हो जाए। तो इसके लिए आप फाइल मेनू पे जाइएगा और यहीं पे न्यू विंडो पे बस आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू विंडो प्रेस करेंगे, एक आपके सामने एक और विंडो खुल करके आ गई। पुनः आप फाइल पे जाइए, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, ऐसे बहुत सारा विंडो आता रहेगा। देखिए, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते जाएंगे। एक मतलब यहाँ से विंडो आपको एक से ज्यादा मिलता जाएगा। टोटल 4 विंडो हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते जाइए, कितने सारा विंडो हो जाएगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा विंडो की संख्या अगर आपको इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन दबाइएगा। और कंट्रोल शिफ्ट एन का एक और भी प्रयोग होता है, एक न्यू फोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसमें नोटपैड में अगर हम काम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन से, तो एक नया पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो फाइल मेनू में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने नोटपैड की सॉफ्टवेयर में कोई डेटा आपने बना करके सेव कर दिया, वो डेटा आप ओपन करना चाहते हैं, तो या तो अपनी कंप्यूटर में कंट्रोल ओ दबाइए, या तो आप यहीं पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में लेके जाएगा। और यहाँ से अगर पहले से कोई डेटा बना है, आप इसको यहाँ से ओपन करा सकते हैं। बस कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाना है, कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से पहले से जो डेटा बना हुआ है, जैसे इम्प्लाई सली के नाम से डेटा बना हुआ है नोटपैड पे, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा नोटपैड की सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ से नोटपैड पे ये जो पहले से डेटा बना करके सेव किया गया है, वो हमारे सामने डेटा क्या हो गया, वो ओपन हो गया। तो ये तो ऑलरेडी सेव है ना। अगर सेव नहीं होता तो हमारा डेटा ओपन नहीं हो पाता। अगर हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए, यहाँ से हटा भी सकते हैं, पूरे पेज को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अगला क्या दिया फाइल में? तो फाइल में जो अगला ऑप्शन दिया वो है आपका सेव। तो सेव का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री कंप्यूटर पडरौना कुशीनगर, मैंने इतना सारा वर्ड लिख लिया ना। अब इस डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो सेव करते समय हम क्या करते हैं, इस डेटा का हम प्रॉपर लोकेशन देते हैं कि डेटा को हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे, या तो कंट्रोल एस दबाइए या फाइल पे आकर के यहीं पे सेव पे क्लिक करिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल नेम में यहाँ पे डॉट टी एक्स टी लिख करके आया है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है। अब इस डेटा को किस नाम से और कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? तो मान के चलिए कि मैंने प्रॉपर लोकेशन दे दिया कि डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। और किस नाम से? तो डॉट टी पहले लिखा हुआ है, वो तो हमारा एक्सटेंशन नेम है। इसको हम बैक स्पेस से हटा देंगे। और यहाँ पे जो है मैंने जो है मतलब यहाँ पे सेव कर दिया GIT के नाम से, मैंने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये डेटा आपको सेव हुआ मिलेगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही, चूंकि मैंने सेव किया है। तो यहाँ पे देखिए एक GIT के नाम से आपको डेटा मिल जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो GIT के नाम से यहाँ पे डेटा आपका सेव है, इसको ओपन करेंगे तो देखिए उसमें गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट यहाँ पे पढ़ना लिखा हुआ है। अगला क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेव एज। अभी तो मैंने केवल गायत्री कंप्यूटर पढ़ना लिख कुशीनगर लेकर के मैंने सेव किया था। अब इसमें कुछ और भी एडिटिंग करना चाहते हैं, और भी कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, मैंने इतना भी मैंने सेव कर दिया, मतलब इतना भी मैंने टाइप कर लिया।
पहले केवल मैंने गायत्री कंप्यूटर पढ़ना लिखा था, उसके जस्ट नीचे मैंने इसको भी लिख लिया, इस वर्ड को भी लिख लिया। तो अब इसको हम दोबारा से क्या करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से हम सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आप फाइल पे आइएगा और यहीं पे सेव एज का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस होता है। या तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट यस बटन प्रेस करिए, या तो आप सेव एज पे क्लिक करिए। तो जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पहले आपने जीआईटी के नाम से डेटा को सेव किया था, लेकिन अब आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीआईटी 123 के नाम दे दिया मैंने, और कहाँ लोकेशन मैंने दिया, डेस्कटॉप पे ही मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब दो पेज आपको मिलेंगे, देखिए, एक तो ओनली जीआईटी और एक आप जीआईटी 123 के नाम से। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें कंप्यूटर का लर्निंग सेंटर वगैरह नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन वही अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें कंप्यूटर, ये कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर आपको लिखा हुआ मिले। तो पेज वही है, लेकिन उसमें कुछ और मैंने डेटा बढ़ा करके उसको दोबारा किसी अन्य नाम से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यस होता है। कोई दिक्कत। अब चलिए, मैंने आपको बताया था ये कि एमएस वर्ड के माध्यम से 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की मैंने बताया था ना। विनवर्ड ओपन करिएगा और यहाँ से इक्वल रेंड करके आप यहाँ से 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल ए से कॉपी करिए, कंट्रोल सी से, सॉरी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप चले आइएगा नोटपैड के पेज पे, विंडो प्लस आर, और यहाँ से नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर ले रहे हैं, नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। अब यहीं पे आने के बाद कंट्रोल प्लस भी बटन दबा करके डेटा को पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आने के बाद सबसे पहले यहाँ से ये ऑप्शन हम लेबल कर देना है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। फॉर्मेट में अगला ऑप्शन जो दिया वर्ड रैप, इसको हम ला देते हैं। अब जैसे इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, कॉपी पेस्ट मैंने किया है, अब फाइल पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है पेज सेटअप। क्या दिया है, पेज सेटअप। मतलब इस डेटा का हम प्रिंट करेंगे, लेकिन ये पहले जरूरी है कि हम पेज की सेटअप करेंगे, क्योंकि जब तक ये पेज हमारा सेटअप नहीं होगा तब तक डेटा को हम प्रिंट आउट निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको फाइल पे और पेज सेटअप पे आपको आना होता है, जिसकी कोई शॉर्टकट की नहीं दिया। तो जब पेज सेटअप पे आप आएंगे तो देखिए इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि पेज की साइज आप क्या लेना चाहते हैं। तो पेज की साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, जैसे A3 साइज होता है, A4 साइज होता है, लेटर साइज होता है, ठीक है, B3 साइज, ये सब पेपर की साइजें होती है। तो जब आप यहाँ पे लेटर पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा पेज का आपको मतलब साइज मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 4 साइज, ये 4 साइज में हो जाएगा पेपर आपका। और प्लस यहाँ पे जो है पेज की ओरिएंटेशन आप क्या लेना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पोर्ट्रेट लिया हुआ है। अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो पेज की ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए चेंज हुआ है। तो ये पेज की ओरिएंटेशन दिया है, मतलब पेज का जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे तब तक उस डेटा को प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो पेज की ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप कर दिया। अगला दिया है यहाँ पे पेज की मार्जिन्स, और एक पेज पे टोटल 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, यहाँ 4 दिया भी है, देखिए एक लेफ्ट दिया है, एक टॉप दिया है, एक राइट दिया है और दूसरा बॉटम दिया है। ये 4 अलग अलग यहाँ पे मार्जिन दिए हुए हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे नंबर क्या लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, तो देखिए लेफ्ट साइड से कितना स्पेस मिला। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से स्पेस हमारा बढ़ रहा है। इस पे आ जाइए राइट पे, और इस पे मैंने 2 दे दिया, देखिए राइट में भी 2 दबाने पे उसमें भी स्पेस मिल गया, देखिए। और वही अगर आप टॉप में आते हैं, टॉप में भी मैंने 2 दे दिया, टॉप से देखिए उतना स्पेस मिल गया। और बॉटम पे भी आपने 2 दे दिया, तो ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा मिलेगा, देखिए ऐसे पेज में आपको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर 3 करेंगे तो 3 से और भी मार्जिन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब कितना ज्यादा हो गया। तो कम रहेगा नंबर तो आप ये समझिए कि इसमें मार्जिन आपका कम रहेगा। देखिए मार्जिन आपका कम है। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप 0.1 ले लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे भी आकर के 0.1 ले लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा 0.1। फिर आप 2 को हटा के बॉटम में, इसमें भी 0.1 मैंने मेंशन कर दिया। अब ऐसे इंटरफेस आपको मिलेंगे, दिख रहा है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि हेडर, अगर पेज की प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो उसमें हेडिंग आप क्या देना चाहते हैं, हेडर क्या देना चाहते हैं। तो हेडर भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जो भी हेडर हमको देना है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडर दे दिया MS वर्ड डाटा के नाम से, मैंने हेडिंग दे दी, ठीक है। इसके बाद से फूटर में आप क्या देना चाहते हैं, तो फूटर में यहाँ पे मैंने दे दिया पेज नंबर 1, मैंने मेंशन कर दिया पेज नंबर 1। इतना सेटिंग करने के बाद बस यहाँ से ओके बटन प्रेस करिए, हो गया ना। अब देखिए ओके बटन प्रेस करने के बाद इसको सेव भी तो करना पड़ेगा, या तो आप सेव करिए या डायरेक्टली प्रिंट करिए Ctrl+P से। अब डायरेक्टली जैसे ही Ctrl+P दबा करके डेटा को प्रिंट करना मतलब स्टार्ट करेंगे, तो चूंकि अभी इस कंप्यूटर से हमारा प्रिंटर नहीं जुड़ा है, तो ये डेटा हमारा सेव होता है किसमें, PDF के रूप में। यहाँ पे जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा देखिए आ गया यहाँ पे PDF के रूप में। अब कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। और किस नाम से, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया MS वर्ड डाटा के नाम से मैंने सेव करना, और यहाँ से सेव कर दीजिए। अब देखिए अगर आप इस पे आ जाएंगे सबसे पहले डेस्कटॉप पे, तो यहीं पे MS वर्ड डेटा के नाम से एक PDF बना हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको ओपन करेंगे तो ये नोटपैड की ही डेटा है, लेकिन इसका क्या बना हुआ है, PDF बना हुआ है, देखिए देखिए ऐसा इंटरफेस में आएगा। सर अगर प्रिंट करेंगे तो कैसे क्या होगा? अब इसको मैंने प्रिंट मतलब प्रिंट करने के लिए मैंने PDF में सेव कर लिया ना। अगर हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर पहले से जुड़ा रहता तो वहीं से डायरेक्टली प्रिंट निकल जाता, हाँ निकल जाता। अब नहीं जुड़ा है प्रिंटर, इस वजह से PDF के रूप में डेटा सेव हो गया। जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पर भी Ctrl+P बटन दबा करके और डेटा का प्रिंट आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रिंटर आप सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से भी प्रिंट को मतलब प्रिंट कर सकते हैं, ये डेटा अपना प्रिंट करा सकते हैं। कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए इसके बारे में लिखवा दें, कॉपी नोट करिए, लिखिए इसको।